तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ अलग सी चीज़, एक्सपोनेंशियल वाली चीज़, और या हम कहें कि एक्सपोनेंशियल थ्योरम। बेसिकली एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ हमें एक ऐसे टर्म के बारे में बताता है कि हमने कहीं ना कहीं किसी बुक्स में या किसी अन्य जगह पे हमने देखी होगी कि ई की पावर पे कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ इस प्रकार की चीज़ जुड़ी हो, या हम कहें कि ई की पावर एक कांस्टेंट वाली चीज़ जुड़ी हो, तो हम बेसिकली इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। कि ई की पावर में कुछ अगर जुड़ी होती है तो हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं उसे। अब हमें जानना है कि एक्सपोनेंशियल थ्योरम आखिर कैसे डिराइव होती है। एक्सपोनेंशियल थ्योरम, इस थ्योरम में हम एक्सपोनेंशियल थ्योरम के लिए हम डिराइव तब करेंगे जब हम यहाँ कुछ चीज़ें पॉजिटिव में लेंगे या कुछ चीज़ें हम कहें कि एक से बड़ी लेंगे। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे ये हम किसी एक चीज़ पर्टिकुलर एक ऐसे कॉम्प्लेक्स को लेकर हम ई वाली चीज़ में कैसे पहुँचते हैं। तो देखते हैं। फिर पहले ही हम यहाँ की क्या क्या टर्म्स लेंगे वो आपको देखना है। आप अलग से टर्म्स भी ले सकते हो। मैं एन का प्रयोग करूँगा, आप एन एम का कर सकते हो, या कुछ ए बी कुछ भी कर सकते हैं आप। ये तो हमें क्या करना है ना, हमें करना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए 1/1 + n। तो मैंने कहा ना, जैसे मैंने 1 + n लिया, तो आप यहाँ पे 1 + a 1 + b कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसका एक्सपेंशन करके एक्सपोनेंशियल थ्योरम को प्रूव करना है। मतलब कुछ ई वाली चीज़ में हमें इसको लाना है, जिसका हम कह सकते हैं कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म, जो एक्सपोनेंशियल का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वो एक्सपोनेंशियल थ्योरम को डिफाइन करता है। हमने कहा कि 1 + 1/n की पावर nx कोई फंक्शन दे रखा है यहाँ, ठीक। इसको डिराइव करके हमें एक्सपोनेंशियल थ्योरम बनाना है इसको, ठीक। एक्सपोनेंशियल थ्योरम बनाना है इसको। तो अब हमने पढ़ रखा है कि बाइनोमियल थ्योरम में हमने एक्सपेंशंस देखे हैं, पढ़े हैं कि कैसे हम उसको एक्सपेंड करते हैं। जैसे 1 + x है, हम कहते हैं कि NC0 ए की पावर कुछ, बी की पावर कुछ, प्लस NC1। इस टाइम में हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। और एक फार्मूला होता है कि इस वाले टर्म पे 1 + x की पावर n वाले टर्म पे, तो हम इसका एक्सपेंशन, हमें ये फार्मूले डिराइव करने होते हैं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में करने पड़ते हैं। यहाँ इनकी हेल्प लगेगी। अब इनको प्रूव किया नहीं जा सकता क्योंकि ये लंबे थ्योरम होते हैं और इनको हमें फार्मूला याद रखना पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं, 1 × n × x फैक्टर, इसका जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई होते जाता है, और जो इसके अपॉन में होता है उसका 1/1 प्लस, फिर होता जाता है n × n + 1 n-1/1 का स्क्वायर कर देंगे। कुछ इस वाले टर्म पे हमें आगे बढ़ाना पड़ता है सीरीज, तो उसी का हेल्प लेके हम यहाँ क्या करेंगे। अब जैसे वहाँ तो 1 + x की पावर n थी, यहाँ है 1 + कुछ की पावर n × x, या हम कहें कि n वाली चीज़ है पूरी। तो इसका अगर हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हमें ये मिलता है, ठीक। 1 × x जो वेरिएबल होगा, या 1 × nx, ठीक। यहाँ तो पूरा nx है, nx × 1 की पावर n, इसकी पावर बढ़ती जाएगी। 1 की पावर तो कुछ भी रखो 1 ही आनी है, 1 की पावर में 1 रखो, 1 की पावर 2 रखो तो 1 ही आनी है। अब इसकी पावर बढ़ती जाएगी, तो थर्ड टर्म आएगा nx × nx की पावर -1/2 × n², ठीक। यहाँ फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 1 होता है। जैसे कि हमने कहा कि इसकी पावर भी बढ़ रही है, इसकी पावर बढ़ रही है
1/n⁴ 1/n² मतलब n की पावर 2 होगी, और यहाँ n की पावर 0 है तो 1 होगी। ऐसे ही आगे बढ़ेगा। यहाँ और एक टर्म ले लें n×x, nx की पावर n-1, यहाँ nx की पावर n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 की n³। ठीक, जैसे हम कहते हैं कि n-1 n-2 ये बढ़ते जाती है सीरीज, एक टर्म रिड्यूस होते जाता है। तो हमने भी यहाँ nx था ना, तो nx की पावर n-1, nx की पावर nx-1 nx-2 ऐसे ऐसे करते करते आगे तक ये एक्सपेंशन होगा जहाँ तक इसके टर्म होंगे। ठीक, तो अब हम कहते हैं कि अब हमें इनको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने हिसाब से लाना पड़ेगा। अब जैसे हमने कहा, हम अगर यहाँ n से n 0 रख दें तो ये पूरी वैल्यू 0, इन्फिनिटी रख दें तो कुछ अलग वैल्यू आ जाएगी। तो हमने एक क्या काम किया, हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए पहले वाले टर्म को सेम लिखा, दूसरे वाले टर्म को भी हमने nx×1/n लिख दिया। ठीक, प्लस ये इन्फिनिटी जाएगा। ठीक, nx। अब यहाँ क्या करते हैं ना, यहाँ से n कॉमन लेते हैं इस वाले टर्म से, n×x दिख रहा, n×x की x-1 दिख रहा है, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 आएगा तो n² x, और अंदर क्या बच जाएगा x-1/n। अगर हम एक n को अंदर मल्टीप्लाई करते तो nx-1 बन जाएगा, और नीचे वाली चीज़ यही रहेगी फैक्टोरियल 2×n² प्लस, अब क्यूब वाली चीज़ यहाँ से पहले एक n यहाँ से कॉमन लो तो बाहर तो n² बन जाएगा, और एक n यहाँ से कॉमन लोगे तो n³ बन जाएगा। हमने कहा n³ हो गया, x भी रहेगा इसके साथ, और अंदर वाली चीज़ से n कॉमन हो गया था तो x-1/n, और यहाँ से भी n कॉमन तो x-2/n प्लस आगे तक ये सीरीज बढ़ती जाएगी। ठीक, ये ऐसा हो गया कुछ, और हमने सीरीज आगे बढ़ा दी। ठीक, ये कुछ इस प्रकार का था। ठीक, अब देखो, अब कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पे कट रहे होंगे, जिससे हमने कहा ये कैंसिल हो रहा, n से n, n² से n² कैंसिल हो रहा, और यहाँ भी था, यहाँ फैक्टोरियल 3×n³ था, n³ से n³ कैंसिल आउट हो गया। अब जो चीज़ बची उसको लिख देते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार बचा 1 + x + x×1/n प्लस x की पावर 1 - n, x की पावर 2/n, ये आगे चलेगी। ठीक, सीरीज, ये सीरीज कुछ आगे चलेगी इस तरह। तो अब हम कहें कि हमने कहा कि n जो है वो किसकी ओर, इन्फिनिटी की ओर लाइज करता है। ठीक, अगर यहाँ n इन्फिनिटी की ओर लाइज करता है, n इन्फिनिटी की ओर लाइज करता है, अगर n इन्फिनिटी की ओर लाइज करता है, जो ये वाले टर्म है 1/n 1/n 2/n, आगे 3/n 4/n 5/n, ये सारी किसकी ओर लाइज करेंगे। अगर हम 1/n कहें, 2/n कहें, 3/n कहें, n इन्फिनिटी जा रहा तो ये वाली चीज़ तो 0 हो जाएंगी, मतलब टेंस टू 0 की ओर हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, जहाँ जहाँ 1/n 2/n 3/n आगे वाली चीज़ होंगी वहाँ हम 0 रख देते हैं। या हम कहें तो यहीं पर अगर हम इन्फिनिटी रख दें तो ये वाले टर्म 0 हो जाएंगे। तो बच्चे वाली चीज़ों को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, बच्चे वाली चीज़ों को ऐसे ही लिख देते हैं। ये होता है 1 + x, ये 0 हो गया तो +x², ये 0 ये 0, ये दोनों x², फिर बाहर x³, यहाँ फैक्टोरियल 2 बचेगा, आगे फैक्टोरियल 3 रहेगा, ये फैक्टोरियल 2 था, ये फैक्टोरियल 3 था।
ठीक, ये फैक्टोरियल 3 हो गया और आगे ऐसे ही चलता रहे। ठीक, तो हमने कहा इतना तो बन गया ये, क्योंकि लिमिट हमने n/0 रखी थी। ठीक, अब थोड़ा नीचे जगह का दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस वाली चीज़ को मिटा देते हैं। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ तक एक्सपेंड कर दिया है, तो ये वाली चीज़ मिटा देते हैं। अब ये वाली चीज़ मिटा के आखिर हमें क्या मिला, जो हमारा था ये 1/1 प्लस n की पावर nx था, वो एक्सपेंड करके क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे ही कुछ आगे चलता गया। अब हमने क्या किया है ना, यहाँ n/0 क्या है, जो n/0 n/∞ क्या है, जो n/∞ क्या है, या कहें कि 1/n 2/n 3/n या 4/n, जो n/0 की है वो लिमिट के हिसाब से चलती है। हम सीधे डायरेक्ट की n/∞ नहीं रख सकते, तो हमने क्या किया, उसको लिमिट के हिसाब से रखा है यहाँ। तो n/∞ ये इसका एक रूल हो गया कि हमें अगर टेंस टू वाली चीज़ लगानी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट वाली चीज़ लगानी पड़ेगी। ये दिख रहा होगा थोड़ा, लिमिट वाली चीज़ हमने लगा दी है। ठीक, लिमिट वाली चीज़ लगा दी। अब हम क्या करते हैं, इतना लगा दिया। ठीक, इतना लगा दिया, लिमिट n/0 n/∞ करके हमने ये वाला एक्सपेंशन कर दिया। अब यहाँ से तुम्हें कुछ एक वेरिएशन ये करना पड़ेगा कि लिमिट n/∞ 1 प्लस 1/n की पावर x, ये कर दिया। nx था, x को ऊपर ले दिया और इस क्योंकि अंदर जाएगा तो फिर से nx बन जाएगा, और इसको हमने कर दिया n/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, जल्दी जल्दी आगे। ठीक, अब जो ये वाला एक्सपेंशन दिख रहा है ना आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 आगे एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये कुछ जाने पहचाने वाली चीज़ दिख रही होगी, ई की पावर एक्स वाली चीज़। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आपने किया होगा पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, कि डिफरेंशियल कैलकुलेशन में बनता है इसका, कि कैसे ये ड्राइव होता है करके, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन कैसे बनता है। तो हमने कहा ये ई की पावर एक्स वाली चीज़ है, तो ये कर देते हैं हम n/∞ 1 प्लस 1/n की पावर n की पावर x की, ये बन जाता है ई की पावर x वाली चीज़ बन जाती है। ठीक, ये ई की पावर x वाली चीज़ बन जाती है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, लिमिट n/∞ 1 प्लस 1/n की पावर n था इक्वल टू ई। यहाँ से हमने क्या किया, सेम पावर थी, इसकी पावर भी x, इसकी पावर भी x। कभी कभी क्या होता है कि हम ई की पावर अगर a है, यहाँ ई की पावर b है, तो हम क्या करते हैं, a इक्वल टू b लिख देते हैं। ठीक, लॉग लेके एक लॉगरिथमिक प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं। हमने कहा यहाँ पावर सेम थी, तो पावर को हटा दिया हमने, पावर को हटा के हमने क्या किया, जो ये बेस वाली मतलब जो ये लिमिट वाली चीज़ थी, इसको ई के इक्वल कर दिया। और जब ये बनता है लिमिट n/∞ 1 प्लस 1/n की पावर n इक्वल टू ई आता है, यहाँ पर जाके आपका जो एक्सपोनेंशियल थ्योरम होती है वो पूरी होती है। आपको ध्यान रखना है कि हमने कैसे इसको एक्सपेंड किया, ये आपको बाइनोमियल थ्योरम से आएगी, जब आप कुछ बेसिक से, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n के एक्सपेंड करने के तरीके आप
जब आपको आएंगे तब आप इसको सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, एक्सपेंड तो कर दिया, एक्सपेंड करने के साथ साथ अपने जब यहाँ पहुँचे, हमें जब ये वाली चीज़ बनी, ये भी पहचान की चीज़ थी हमारी, 1 + x स्क्वायर 1 फैक्टोरियल 2 x क्यूब 1 फैक्टोरियल 3। आगे चलते चलते कुछ ऐसी सीरीज बनेगी जो कि हमें पता था कि e⁻x वाली चीज़ बनेगी। हमने यहाँ से x को बाहर कर दिया और n को इसी की पावर में रखा, तो हमने जो सेम पावर थी सेम पावर को हटा दिया और केवल लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इक्वल टू e वाली चीज़। तो जो ये बनती है, ये एक क्या होता है ना, जब n ग्रेटर देन 1 होता है, या हम कहीं बेसिकली हम कहीं पॉजिटिव, नॉर्मली पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव नंबर्स के लिए होती है, या एक से बड़ी नंबर्स के लिए होती है। जब एक से बड़ी नंबर होगी तब आप इस एक्सपोनेंशियल थ्योरम या चरघातांकी प्रमेय, जिसे हिंदी में कहते हैं, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। और जो ये होते हैं, ये वाली चीज़ हुई एक्सपोनेंशियल सीरीज के रूप में ये बनती है, या हम कहें इसको एक्सपोनेंशियल सीरीज के रूप में जब बनती है, तो यहाँ जाके आपका एक्सपोनेंशियल थ्योरम बनती है या कवर होती है।